गुलियन-बेरी सिंड्रोम (जीबीएस) एक रैपिड ऑनसेट होने वाली कंडीशन है जो फ़ौरन होती है, यानी कि आपको यकदम अपने मसल्स में वीकनेस महसूस होनी शुरू होगी। ये होता किस वजह से है कि ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, ये आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्व्स यानी कि आपके दिमाग से जो आपकी बॉडी में नर्व्स जा रही हैं, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, आपकी नर्व्स की जो इंसुलेशन है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली इन्फ्लेमेटरी भी होती है और बाज़ लोगों में नॉन इन्फ्लेमेटरी भी, यानी कि एक में ये होता है कि मुसलसल सूजिश रहती है, एक में ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डैमेज कर रही होती है। इसके अंदर जो पेशेंट है उसको स्टार्ट में फ़ील क्या होता है कि उसको मसल वीकनेस स्टार्ट होती है। मसल वीकनेस स्टार्ट किस वजह से होती है कि उनको ऐसे लगता है कि उनके पाँव में और हाथ में वीकनेस हो रही है और वो यूजुअली इंक्रीज़ होती जाती है, यानी कि वो ऊपर की तरफ आती जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपने हाथों में और टांगों के और पाँव में वीकनेस महसूस करता है। तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर इनकी मैनेजमेंट तो हो गई। जब ये हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए आए हैं तो हमने इनकी अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो है वो प्लान की हैं, जो आप लोगों से भी शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा गोल क्या है कि इनके हाथों में, बाजुओं में और कंधे के मसल्स में ताकत डेवलप करना। उसके लिए हम ये जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि इनको कहा कि हाथ के साथ ये दबाएं। सिर्फ हाथ से साथ दबाने से क्या होगा कि इनको जो है ये जिस चीज़ को ये दबा रहे हैं, ये उतनी रेजिस्टेंस इनको वापस दे रही है। तो हमने जो है वो अभी फ़िलहाल यही करना है कि इनको स्ट्रेंथनिंग करवानी है ताकि इनके जो हाथ के मसल्स हैं वो बेहतर हों, क्योंकि हाथ के मसल्स जो हैं वो बड़ा किरदार अदा करते हैं आपके रोज़मर्रा के काम में। इस कंडीशन में भी यही होता है कि आपकी जो है वो हाथों के, बाजुओं के और पाँव के और टांगों के मसल्स कमज़ोर होते हैं। तो हमने पहले इनको हाथों के मसल्स की एक्सरसाइज करवाई। उसके बाद क्या है कि अब हमने इनको पाँव के साथ एक्सरसाइज करने का कहा। देखिए इनका ये फुट ड्रॉप है, बड़ा फुट ड्रॉप भी हो गया किस वजह से कि वो इनकी नर्व्स कमज़ोर हुई, उनकी इन्फ्लेमेशन हुई। उसकी वजह से क्या था कि इनके मसल्स को वो सिग्नल नहीं आ रहे थे। जब वो सिग्नल नहीं आ रहे थे तो इनका मसल भी कमज़ोर हो गया। उसकी कमज़ोरी की वजह से क्या था कि इनका ये फुट ड्रॉप हो गया। अभी हमने इनको कहा कि आप इस तरह से इसको प्रेस करें। इससे क्या है कि ये जितनी फोर्स और रेजिस्टेंस इस बॉल पर लगा रहे हैं, उसी हिसाब से वो बॉल उतनी रेजिस्टेंस इनको वापस कर रही है। तो इस तरह करवाने से क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जो मसल्स कमज़ोर हैं उन कमज़ोर मसल्स में ताकत पैदा होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है कि बाज़ दफ़ा क्या है कि स्टार्ट होती है और वो आस्ता 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 आस्ता, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पाँव और हाथ से स्टार्ट होती है और ये ऊपर की तरफ आती है, यानी कि हाथ से आपकी बाजू में आएगी, बाजू से आपके कंधे में आएगी। तो इसके अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रीदिंग की भी डिफ़िकल्टी होती है कि यानी उनके जो चेस्ट के मसल्स हैं उनका भी पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो हम जो है वो इनको प्रॉपर रिजीम के साथ इनकी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। उसमें नंबर 1 एक्सरसाइज जो हमने इनको करवाई वो ये था कि हाथ से दबाने वाली करवाई ताकि इनके हाथों में और बाजुओं में ताकत आए। उसके बाद अब हमने टांग से करवानी शुरू की है। अब ये जो इनका फुट ड्रॉप है बड़ा, हमने स्टार्ट में उसकी मूवमेंट स्टार्ट करवाई है। बेसिकली इसमें हमने आर्म के और रिस्ट की स्ट्रेंथ बेहतर करनी है, साथ में हमने फुट की, एंकल की और काफ मसल की स्ट्रेंथ बेहतर करनी है। बेसिकली फिजियोथेरेपी में हमारा एम क्या होता है, हम फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं कि एक्सेलरेट करते हैं रिकवरी को, कि पेशेंट की जो सवेरिटी है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी टांगों को इस्तेमाल में, अपना चलने फिरने में। अब ये हमारे पास जब पहले आए तो बेसिकली ये मोटरसाइकिल पे नहीं चला सकते थे, ये मतलब बहुत इन्हें मुश्किल होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि ये मेडिकेशन भी ले रहे हैं, उससे भी इनके सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं और साथ में इनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी जो है वो भी मिल रही है। उससे क्या होगा कि इनकी एक तो इंटरनली, यानी कि इनका जो इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट हुआ था नर्व के, वो इनकी मेडिकेशंस चल रही हैं, उससे ये बहुत हद तक बेहतर हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें जीबीएस उनको इतना डिस्टर्ब करता है कि वो कंप्लीट पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं। इनके साथ भी इसी तरह हुआ था कि ये स्टार्ट में बिल्कुल मतलब कि बेड के होके रह गए थे और उसमें जो है ना ये मूवमेंट कर रहे थे, ना अपनी कोई एक्टिविटी कर पा रहे थे, और इवन कि ये बता रहे हैं कि मैं अपना हाथ और बाजू और टांग भी नहीं हिला पाता था। तो उस तरह इनकी कंडीशन थी। उसके बाद क्या है कि इनकी प्रॉपर मेडिसिन और फिजियोथेरेपी हमने शुरू की है। उससे क्या है कि इनकी कंडीशन अब बेहतरी की तरफ जा रही है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की सेवेरिटी ज़्यादा होती है, जिनको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की सेवेरिटी कम होती है। इनकी जो अब सेवेरिटी है वो कम होती जा रही है और ये बेहतर हो
हो रहे हैं। इसके अंदर जो है वो हमने सिम्टम्स बेहतर करने की तरफ जाना होता है कि मरीज़ की जो कंप्लेन और डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको बेहतर किया जाए। लाइक इनके मसल्स की जो वीकनेस है उन्हें स्ट्रेंथनिंग के ज़रिए बेहतर किया जाए। इनको जो मोबिलिटी यानी कि उठने बैठने चलने फिरने में प्रॉब्लम है उसको जो है वो हम मोबिलिटी एक्सरसाइज के ज़रिए सही करें। उसके बाद इनका जो पोस्चर कंट्रोल है यानी कि अपने आप के ऊपर इंसान को जो कंट्रोल होता है वो इनका बहुत हद तक कम था। मीन चलते थे तो कहीं बाज़ दफ़ा अनइवन सरफेस आए या कुछ इस तरह का मतलब कि मुड़ना पड़ जाए तो ये गिरने लग जाते थे। लेकिन वो भी इनकी हमने देखें कि इनके अब साइड के, थाई के और बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करवाया जा रहा है ताकि ये जो है वो इनकी पूरी टांगें बेहतर हों। जब इनकी बॉडी ताकतवर होगी तो इनका पोस्चर का कंट्रोल बेहतर होगा, इनकी मोबिलिटी और इनके जो है वो मसल्स में जो वीकनेस है वो बेहतर होगी। देखिए ये प्रॉपर एक्सरसाइजेज आप लोगों से इसलिए शेयर की जा रही हैं कि अब मेरी वीडियोस इंडिया में भी बहुत से लोग देख रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में देख रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में देख रहे हैं। वहाँ पर अगर कोई GBS का पेशेंट है तो वो ये एक्सरसाइजेस कर सकता है। ये आप लोगों की बेहतरी के लिए, अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं कि ये प्रॉपर जो प्लान है वो शेयर किया जाता है। मुख्तलिफ लोग एक एक्सरसाइज करवाएं और ये ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जब आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट प्लान करवाते हैं देन आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। सो आप ये एक्सरसाइजेस करें अगर आप GBS पेशेंट हैं या न्यूरोलॉजिकल किसी भी डिजीज़ में मुब्तला हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।